वो देखते हुए इन्होंने क्या किए कि भाई बम फोड़वा दिए, दंगा करवा दिए। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सब लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो बजरंग दल वालों का काम। नहीं, हमको एक चीज़ बताया जाए, अगर ऐसा कुछ था तो इन्होंने क्यों 144 लागू करा दिए? क्यों कराए भाई? हम लोग आने के लिए तैयार थे, लेकिन उससे पहले ही 144 जो है धारा लागू करा दिए। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भागलपुर से भाजपा के विधायक पवन यादव हमारे साथ हैं। तमाम विषयों पर इनसे जानकारी लेंगे, इनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर भागलपुर में इतनी जो योजनाएं बनी हैं भागलपुर के लिए, उस इलाके के लिए, वो योजनाएं जो हैं अभी तक ज़मीन पर फलीभूत क्यों नहीं हुई? आखिर कारण क्या है? दोष किसका? राज्य सरकार का या कहीं केंद्र सरकार का? जानेंगे। पवन जी, पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो सामाजिक ताना बाना, जैसा कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाजपा ने बिगाड़ दिया, सासाराम, नवादा, भागलपुर, कल झारखंड भागलपुर से सटा इलाका साहेबगंज जो है वहाँ भी कुछ छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई, पश्चिम बंगाल तो है ही है। क्या कारण है? लोग भाजपा पे दोष दे रहे हैं और शायद जनता भी समझने लगी कि जब भी चुनाव आता है भाजपा वाले ये करा देते हैं। एक चीज़ बताइए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जो अगर सुदूर गांव में रहते हैं, खेत में रहते हैं और खेत के 1 किलोमीटर दूर में भी रहते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है भाजपा के द्वारा। और आपको बताना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ऐसे घर से चल कर के आए हैं कि गरीब घर की माँ, जो माताएं कि किसी दूसरे के घर में चौका बर्तन किया करती थी, और उन माताओं के कोख से जन्म लिए माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, आप समझ सकते हैं कि गरीब घर से जो चल कर के आए हैं वो हर एक आदमी का ख्याल रखने वाले हैं। इसलिए ये तो हम नहीं मानने के लिए तैयार हैं। भाजपा जो भी करेगी आज की जो बढ़िया करेगी। आपने कहा कि किस तरह का विकास है, तो फिर पुनः कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा हमारे यहाँ अभी एक 4 लेन दिया गया, जो 6423 करोड़ रुपया के लागत से 123 किलोमीटर 4 पैकेज में पूर्ण रूपेण चारों पैकेज का काम सुचारूपूर्वक चालू है पूरा रफ्तार से, और 80% ज़मीन अधिग्रहण भी कर लिया गया है किसान का, जो 4 लेन में जाने वाला है, और 20% जो है वो हो रहा है। और एक दिए 1043 करोड़ रुपया जो आज़ादी से लेकर के अभी तक उस रोड जो था माइंस बोर्ड का था, इसके बाद वो REO का रोड हुआ, फिर PWD हुआ और NH हुआ। सिर्फ नाम ही था NH, लेकिन केंद्र सरकार के तरफ से 1043 करोड़ रुपया दे करके 98 किलोमीटर रोड पूरा मिर्जा चौकी से पीरपैती, शिवनारायणपुर और विक्रमशिला, कहलगांव, भागलपुर बाईपास होते हुए घोरघट तक वो भी रोड आपका बनना स्टार्ट हो गया। 24 में ये दोनों रोड बन के कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी उपलब्धियां तो गिना दिए पवन जी, हमने पूछा कि सामाजिक ताना बाना जो बिगड़ रहा है उस पर क्या कहना है? देखिए, ताना बाना बिगड़ रहा है, लोगों ने बिगाड़ रहा है ना। आज के डेट में हम सबों के माननीय मंत्री, गृह मंत्री जी भाई अमित शाह जी आने वाले थे कल के डेट में, और इन्होंने वहाँ पर फैला दिए, दंगा फैला दिए, चाहे वो बम फोड़वा दिए, और हुआ कि नहीं भाई भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, कार्यकर्तागण आएंगे, मतदाता आएंगे, तो ये लोग एकजुट होंगे और 24 के लिए क्या होंगे, ये लोग वहाँ से शंखनाद करेंगे। वो देखते हुए इन्होंने क्या किए कि भाई बम फोड़वा दिए, दंगा करवा दिए। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सब लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो बजरंग दल वालों का काम। नहीं, हमको एक चीज़ बताया जाए, अगर ऐसा कुछ था तो इन्होंने क्यों 144 लागू करा दिए? क्यों कराए भाई? हम लोग आने के लिए तैयार थे, लेकिन उससे पहले ही 144 जो है धारा लागू करा दिए। लेकिन फिर भी जो है डीएम कह रहे हैं कि नहीं हमने कहीं लिखित नहीं। आपको हम वीडियो दे देते हैं, मेरे मोबाइल में हर जगह, हमने भी देखे हैं ना। क्या सही है कि गलती है, बता दीजिए। डीएम कह रहे हैं कि हम 144 लगाने का अधिकार हमें और SDM को है, हमने कहीं लिखित में नहीं दिया है। पुलिस प्रशासन ने कर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो वीडियो हम लोगों के पास है, पूरे देश उसको देख रही है। मैंने इसी का फायदा भाजपा ने उठा लिया है कि इंस्पेक्टर ने कहा कि एकदम मजलिस में नहीं, वो देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपने मार्केट में दे रहे हैं, सब चीज़ है, हर कुछ है, तो उस पर क्या करेगा लोग, हमको ही बता दीजिए। लेकिन कल जो है भाई अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी, कल नवादा में प्रोग्राम रहा और लाखों लाख की संख्या में लोग आए, उनके बातों को सुने, और वहाँ से जो है 24 के लिए जब
24 के लिए 40 में, बिहार में 40 में 40 सीट, पिछली बार 39 सीट हम लोगों ने जीता था। और अबरी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूपेण सरकार बनेगा और तीसरी बार उनकी अगुवाई में सरकार बनेगा। इस पर कल जो है हम लोग आगाज जो हो गया है हम लोगों का। राजनीतिक गुरु कह रहे हैं कि योगी जैसा मोदी ने बिहार में भी बैठा दिया सम्राट चौधरी को, वही स्टाइल है उनकी। देखिए भाई, जो काम करेंगे वो तो बैठेंगे ही। अभी युवा पर्सनालिटी हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, और काम करने वाले हैं और काम कर रहे हैं, युवाओं का प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग मिल करके बिहार को अभी माननीय सम्राट चौधरी जी के यहाँ बिहार में अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी और भाई नरेंद्र मोदी जी और भाई अमित शाह जी गृह मंत्री जी का अगुवाई में युवा सम्राट है ना। बिरादरी का वोट बैंक, जो जिस बिरादरी से आते हैं उस वोट बैंक को साधने की कोशिश हुई, क्योंकि मात्र 5 साल ही तो हुए थे इनको बीजेपी में आए। लोग 50-20 साल से खट रहे हैं। देखिए, अनुभव है ना, युवा हैं, खटने वाले हैं और इनको अनुभव है, इसलिए पार्टी इन पर विश्वास करके इनको बागडोर थमाया गया है और हम लोग सभी इनके साथ हैं। यदि मान लीजिए जिस तरीके से MY फैक्टर में नित्यानंद राय वाला जो प्रयोग फेल हुआ, कहीं यहाँ भी फेल हो गया? कहाँ फेल हुआ है, हमको ही बताइए ना। 39 में 39 सीट पिछली बार मोदी जी का कमाल था, नित्यानंद जी का नहीं, मोदी जी का कमाल। हमको एक चीज़ बताइए, वो तो हम सबों के नेता हैं ही, लेकिन बिहार से माने नित्यानंद राय जी की अगुवाई में हम लोगों ने 39 सीट पिछली बार दिए। डॉक्टर संजय जायसवाल जी की अगुवाई में हम लोगों ने दिया। भूपेंद्र यादव यहाँ पे थे, उनको यहाँ से बिहार से वापस लौटना। देखिए, ये तो टर्म है ना। माननीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री महोदय, उनको दिया गया था कि जाइए आप बिहार जाकर संभालिए। उन्होंने बिहार संभालने का काम किए। जब बिहार संभाल लिए और 39 में 39 सीट लेकर के आए, मान लिए उनको और मंत्री का दायित्व मिला, काम बड़ा मिला और कहीं कहीं का फिर भार मिला उनको। ये तो चलते रहता है भारतीय जनता पार्टी में। केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं जो भागलपुर में दी गई हैं, उसके काम अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। हवाई अड्डे से लेकर बहुत सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दुख की बात है, मान लीजिए हम लोगों के बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सबों के अभिभावक नीतीश जी, इन्होंने नालंदा में यूनिवर्सिटी बनाए। बहुत खुशी की बात है कि बिहार में विकास हुआ। यहाँ के बच्चे एवं बच्चियाँ जो हैं कहीं दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, बिहार में पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन इससे भी पहले कहलगांव में, भागलपुर जिला के कहलगांव में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय 760 में शुरू हुआ था और ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय था, जो कि 1203 में इसको ध्वस्त कर दिया गया और 6 महीना तक वहाँ का किताब जो है जलते रहा। आज देख लीजिए कि केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार को भेज दिए हैं 2012 में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आज तक उस पैसे को ऐसे अलमीरा में रख दिए हैं कि ताखा पर रख दिए हैं। कहीं उसका 1 कट्ठा भी जमीन अधिग्रहण आज तक नहीं हुआ। केंद्र सरकार जब आपको 500 करोड़ रुपया दिया तो आपको जमीन अधिग्रहण कर लेना चाहिए था। अभी आपने नहीं किया। 2012 से लेकर के अभी तक अगर किए रहते तो आपको पैसा भी कम उस समय लगता, और आज उस चीज़ को कर रहे हैं तो 3 गुना 4 गुना पैसा भी आपको लगेगा। अगर आप किए रहते जमीन अधिग्रहण तो केंद्र सरकार से फिर अभी पैसा मिलता। पुनः जो है विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो स्थापित हो जाता और देश विदेश से लोग यहाँ पठन पाठन के लिए आया करते थे लोग, और तंत्र मंत्र का भी विद्या लोग सीख करके जाते थे, वो पुनः यहाँ चालू हो जाता। जो कम से कम बिहार का बेटा एवं बेटी बाहर जाते हैं पढ़ने को, उसको नहीं जाना पड़ता। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग लगे हुए हैं, हर तरह से लगे हुए हैं, उसको करवा करके दम धरेंगे। आप कहते हैं कि ठीक है 500 करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन यदि वो काम नहीं हो रहा है तो उसी के लिए क्वेश्चन आवर बनाया गया है। क्वेश्चन आवर आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, आप लोग वेल में आ जा रहे हैं। 2.5 साल हमको चुनाव जीते हुए हो गया और हम कहलगांव की जनता का धन्य है, उनका आशीर्वाद है, जो कि मान ले हम पहली बार चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से और पूरे बिहार में जो है 243 विधानसभा में पहला सबसे सर्वाधिक मतों से जीता करके भेजने का काम किए। हमने 2.5 साल के दरमियान में 3 बार बिहार विधानसभा के पटल पर क्वेश्चन रखे कि मेरे यहाँ
केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला का जीर्णोद्धार होना चाहिए, जमीन अधिग्रहण होना चाहिए। क्या मिला जवाब? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ जवाब दे ही नहीं रहे हैं, संतोषजनक कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको बताएंगे कि हम लोगों ने भागलपुर जो है, हर जगह देखिए अगल बगल आपका देवघर में एयरपोर्ट हो गया। भागलपुर जो है ये 3 राज्य का हार्ट है, बिहार, बंगाल और झारखंड। यहाँ पर जो है तसर के लिए आप नामी आप शुरू से जानते होंगे कि भाई ये हब है। जर्दालू आम है, कतरनी चूड़ा है, कतरनी चावल है। और अगर यहाँ पर एयरपोर्ट हो जाए, हम लोगों का एक ही डिमांड है कि भागलपुर में एयरपोर्ट होना एकदम ज़रूरी है। अगर आप दे देते हैं तो इस इलाके में जो है उद्योग धंधा भी लोग लगाना शुरू करेंगे। अभी आवागमन का बाहर से लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ नहीं आते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए। इसलिए नहीं आते हैं, उनको आने की सुचारूपूर्वक व्यवस्थाएँ नहीं है। क्यों? नीतीश जी तो कहते हैं कि पटना से बिहार के किसी जिले में 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा अभी नहीं, जब बनेगा तब ना। अभी 24 में बनेगा, वो भी केंद्र सरकार दिए हैं पैसा, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि 4 घंटा में हम किसी भी जिला से हम लोग पहुंच जाएंगे पटना। ये अच्छी खुशी की केंद्र सरकार जो पवन जी पैसा देती है, टोल टैक्स के माध्यम से वसूल भी तो कर लेती है। हमको एक तुम्हें दिए कहाँ है? एक चीज़ बताइए, उसका रख रखाव आखिर कैसे होगा, हमको ही बताइए। हम अगर ये ले आए हैं, शर्ट पैंट पहनते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, एक बार सिला के धुला के पहन लेंगे, गंदा हुआ तो साफ करना पड़ेगा ना। तो प्रक्रिया है कि अगर कोई भी चीज़ सरकार अगर बनाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ उसका व्यवस्था होना चाहिए। अंतिम सवाल पवन जी, 2024-25 क्या किसी के साथ मिलकर लड़ेंगे? चिराग पासवान को तो साथ निश्चित तौर पे रखेंगे क्योंकि वो राम के हनुमान हैं। देखिए, ये तो ऊपर की बात है। जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के माननीय नेतागण हैं और माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हम लोगों के पार्टी के, और भाई अमित शाह जी, इन लोगों की बात है कि किनको रखेंगे और किनको तोड़ेंगे। और इतना ज़रूर कह करके गए हैं कि हम लोग तो किसी को, अब माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कभी अब लेने वाले नहीं। ऐसा कल भी भाषण में कह करके गए हैं हम लोग के माननीय मंत्री महोदय। चिराग को तो रखेंगे ना, क्योंकि चिराग के चलते ही आप बड़े भाई बन गए हैं बिहार में। ऐसा है, देखिए चिराग जी तो घर के परिवार हैं, वो शुरू में भी थे और आज भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि चिराग पासवान जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम भाजपा के जो बिहार के विधायक हैं, सांसद हैं, उस सबकी नज़र में है कि चिराग को साथ लेकर चलना चाहिए। अब देखना है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का, वो कितनी अहमियत दे रहा है चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास गुट को। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खबरों के साथ आप जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त बिहार संवाददाता से। नमस्कार।